ये मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बड़ी ही दयालु है, बहुत ही दयालु है अपने भक्तों के प्रति। माँ की अनुपम कृपा सदैव सदैव ही बरसती रहती है। ये सब हम सभी लोग बारंबार देखते चले आ रहे हैं। आज हम चर्चा करते हैं, भाई दुष्ट तांत्रिकों का काम है दुष्टता करना, और उससे कैसे बचा जाए, इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। भाई हमारा एक साधक है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक, बहुत ही गड़बड़। दुष्ट तांत्रिकों के उसके ऊपर बंधन लगा दिया है ना, उसकी शक्तियों के ऊपर बंधन लगा दिया। अब वो कोई भी जाप कर रहे हैं तो उनके जाप का कोई प्रभाव ही नहीं आ रहा है। बढ़ाओ चक्कर में हमारा कोई मंत्र काम ही नहीं कर रहा है। हम लगातार जाप के ऊपर जाप करते चले जा रहे हैं और घर में कोई ना कोई हर समय बीमारी रहता है। वो इसी में परेशान है कि कभी ये ठीक होता है तो कभी वो बीमार हो जाता है, वो बीमार होता है तो ये ठीक हो जाता है, बस यही चला करता है। जब दुष्ट तक शक्तियाँ लग जाती हैं तो एक तो मंत्र काम नहीं करते हैं, दूसरा दुष्ट शक्तियों के जो मंत्र हैं वो घर में उत्पात उथल पुथल मचाए रखते हैं। भैया इसे कैसे बचा जाए? ये बचने के लिए एक ही रास्ता आता है समझ में कि घर का बंधन कराया गया है। अब जो घर का बंधन कराया गया है उसको जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक भैया समस्या हल नहीं होने वाली है। सारी बीमारियों की जड़ जो है ये घर का बंधन ही है। घर का बंधन जब होता है तो मंत्रों का बंधन स्वतः हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर बैठ के आप जाप कर रहे हो। देखो दिखता कुछ नहीं है मगर होता सब कुछ है। यही तो एक खासियत है भाई, इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तुम सोचो कुछ दिखाई पड़े तो दिखाई कुछ नहीं पड़ता है, मगर होएगा सब कुछ। अब आते हैं कि घर का बंधन करें तो कैसे करें। भाई ये तो एक समस्या टेढ़ी है ही है, घर का बंधन करना। तो इसके लिए हम टोपीदार कीले ले लेते हैं। टोपीदार कीले, कुछ टोपीदार कीले अपने सामने रख लिया। अच्छा, अब इसमें हम निर्वाण मंत्र का जो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, अब सभी लोग जानते होंगे। इस निर्वाण मंत्र को अपने मंत्रों के द्वारा संपुटित कर दिया जाए। ओम ह्रीं बगलम की सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा हल्लिम। तो ये जो है अपना भगवती का मूल मंत्र है। अब निर्माण मंत्र जो है ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। इसी को यानी संपुट लगाना है मूल मंत्र का, तो आगे लगा दिया, बीच में ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, फिर ओम ह्रीं बगरम सहदुष्टानम वाचमकम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं स्वाहा। ये एक मंत्र हो गया। इसका भैया आपको 1000 जाप करना है। टोपीदार कीले सामने रखी हैं और 1000 बार आप जाप कर दीजिए। और हवन 1 माले का कर देना है। हवन 1 माले का, अपनी वही बीज मंत्र की सामग्री। अच्छा, और एक पाठ कल्प विधान का भी हवन वहीं लगे हाथ कर दो। अब ये हवन होने के बाद भैया 108 बेलपत्र ले लेना। 108 बेलपत्र, इसको घी में डुबोया और ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे यानी निर्वाण मंत्र पढ़ते हुए एक एक बेलपत्र की आहुति दे दोगे। 108 बेलपत्र होंगे। अच्छा, ये करने के बाद फिर 28 बेलपत्र और ले लो अलग से।
इसकी आहुति भोलेनाथ को देना है। ओम ह्रौं ह्रौं ह्रौं, ओम ह्रौं नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्रौं नमः शिवाय स्वाहा। ह्रौं है हा है, रा है, रा में औ की मात्रा और गा, ह्रौं नमः स्वाहा। ये कहते हुए 2800 बेलपत्र की आहुति आप दे दोगे। तो ये बहुत ही गोपनीय बात मैं बता रहा हूँ, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। आप निर्वाण मंत्र को अपने भगवती के मूल मंत्र से संपुटित करके 1000 जाप कर ले, उसके पश्चात उसका हवन कर दे। हवन पद्धति हमने बता दी किस हिसाब से करना है। और प्रार्थना कर दें आप। इन सब के बाद आप प्रार्थना कर दें, माँ से आप प्रार्थना कर दें कि इन कीलों का अभेद कवच बना दें। जो सामने कीलें रखी हुई हैं हवन कुंड के पास, उसका आप अभेद कवच बना दें और घर के चारों कोनों पर इनको गाड़ दें। अब चारों कोनों पर गाड़ देने से आपका घर और मंत्र सभी सुरक्षित हो जाते हैं। मंत्र भी सुरक्षित हो जाएगा, घर भी सुरक्षित हो जाएगा। यदि आप प्रार्थना के समय कह दें कि शत्रुओं की शक्तियों को भी नष्ट कर दिया जाए, तो जो आपका शत्रु है वो अपनी शक्तियां भेजेगा आपके वहाँ, और जब तुम्हारे घर में वो प्रवेश करेगी तो इन कीलियों के प्रताप से वो स्वतः नष्ट हो जाएंगी। बस शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब उसकी शक्तियां ही बेकार हो गई तो बाकी बचता क्या है। यह प्रयोग बड़ा ही चमत्कारिक है। इसको मैंने अपने कुछ शिष्यों को बताया है जो बहुत परेशान थे बेचारे, उन लोगों ने इसका प्रयोग किया, आज सभी मज़े में हैं। ये रोज रोज की बीमारी तो गायब हो गई। अरे भाई, बड़ा बड़ा हिसाब किताब टेढ़ा है। बहुत ही गोपनीय फार्मूला बता दिया है। और जब तंत्र लाइन में आप उतरेंगे तो आपके तमामों शत्रु जो बेमतलब में तैयार हो जाते हैं और छुट भैये तो अपनी जो आजमाइश करने लगते हैं, उन सब चीज़ से बचने के लिए अपने घर को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। जब घर सुरक्षित रहेगा तभी आपके मंत्र भी सुरक्षित रहेंगे। तो भाई जो मुक्त भोगी हैं वो बेचारे जानते हैं कि तंत्र कितना खराब होता है। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग शिष्य बहुत कम बनाते थे, बहुत ठोंक बजा के ही बनाते थे। पहले उसकी परीक्षा करनी पड़ती थी, ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये योग्य है कि नहीं योग्य है, इसके अंदर गुण सद्गुण हैं कि नहीं हैं। और फिर भगवती पीताम्बरा, इनकी दीक्षा भाई इतनी सस्ती तो है नहीं कि हर एक को दे दी जाए। इसमें बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत तीव्र शक्ति हैं। यदि गलत हाथों में चली गई तो हम तो सोचे हैं कल्याण होने के लिए, वो चेला सब उल्टा सीधा करने लगा तो अहित हो जाएगा समाज का। इसलिए बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप पहले तो अपने को सुरक्षित कर लो। यदि आपका मंत्र बंधा हुआ है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो समझ जाइए आपके घर पे बंधन लगा हुआ है। और बंधन को नष्ट करने के लिए सबसे उत्तम साधन जो मैंने बताया है, इसमें सब तड़ातड़ काम होता है। ओम ह्रीं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, इसमें यदि माँ का मूल मंत्र लग जाता है संपुट के रूप में,
तो इसकी शक्ति 1000 गुना तीव्र हो जाती है। आप केवल फरमाइश कर दें, प्रार्थना कर दें कि हमारे वहाँ जो भी दुष्ट शक्ति आवे उसको नष्ट कर दिया जाए, तो यही कीले वो जो भी दुष्ट शक्ति यहाँ आई है उसको खींच के जबरियन नष्ट कर देती। इस चीज़ का अनुभव हमें भी रहा है, बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा है। और मैं अपना अनुभव अपने सारे शिष्यों को खजाने के रूप में लुटाता रह रहा हूँ। अब भैया लूट सको तो लूट लो। इतने बगला साधक हैं, ये कीले बना लें और अपने घर में इसको चारों किनारे पे स्थापित कर दें। आने वाले भविष्य में कब कौन कहाँ कैसा दुष्ट तांत्रिक टकरा जाए कोई ठिकाना नहीं है। आप अपने घर का बंधन पहले ही बनाए रखो। जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों तो दुष्टों की भी श्रृंखला आगे बढ़ेगी। तो हम पहले से क्यों ना होशियार हो जाएं। भाई हमने देखा है बहुत से लोग जो निसंतान हैं उनके लिए बगला सहस्त्र नाम का पाठ ही बहुत है। उन दंपतियों का जीवन सुखमय हो जाता है। बगला सहस्त्र नाम 1008 नाम है, उसको बोलते हैं बगला सहस्त्र नाम। इसके द्वारा आमंत्रित किया हुआ जल या दही या कुछ भी इससे आमंत्रित करके यदि स्त्री को खिला दिया जाए तो निश्चित वो गर्भवती हो जाती है। माँ के नामों में बहुत ही शक्ति समाई हुई है। अरे हम तो 108 नाम में देख चले आ रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति है, तो जो 1008 नाम है इसमें तो गजब की शक्ति है। मैंने कई बार सहस्त्र नाम की 1008 नाम की अर्चियामी की है। और अर्चियामी की हुई किशमिश जिन जिन लोगों को मैंने दी उन सभी के दुखों का अंत हुआ है। भाई गरीबी बहुत चल रही है, तो आप महीने में यदि एक बार भी सहस्त्र नाम का पाठ कर ले और एक बार भी अर्चियामी कर दें तो निश्चित जाने आपकी गरीबी बहुत शीघ्रता से नष्ट हो जाएगी। माँ के नामों की कहाँ तक चर्चा की जाए, उनके प्रत्येक नाम में शक्ति समाई हुई है। माँ भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। ये माँ भगवती पीताम्बरा का महामंत्र है। जिसने इसका उच्चारण किया
उन सबका कल्याण हुआ है। जय मां पीताम्बरी